अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अब पाकिस्तान इस टाइम चैलेंजेस का सामना कर रहा है और जिसमें सैलाब सबसे बड़ा चैलेंज था, जिससे अभी हम निपटे तो नहीं हैं प्रॉपरली, क्योंकि अब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं और उन आफ्टर इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए और जो मुतासरा लोग हैं उनको क्या रिलीफ देना है, कैसे उनको दोबारा नॉर्मल लाइफ में वापस लाना है, जो उनके माली नुकसान हुए हैं वो किस तरह से अब सेटल होंगे, ये तो डेफिनेटली पंजाब हुकूमत और हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो मेन गवर्नमेंट है, जो मेन हमारी केयर टेकर है, अब उनके डिसीजंस पर डिपेंड करता है। ख़वातीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रोड एक्टिविटी के लिए। अभी हमारे पास जो नया चैलेंज है ख़वातीन वो स्मोक है। गुज़श्ता 2-3 सालों से स्मोक पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा पिछले साल भी जो स्मोक है उसको कंट्रोल करने के लिए गाड़ियों के इमिशन किए गए, उन्हें परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स दिए गए और लोगों के चलान भी हो। लेकिन लोगों का ये कहना था कि जी हमें ना बताया, ना अवेयर किया और फ़ौरन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और फिर ढेरों ढेर लोगों के चलान हुए, जुर्माने हुए और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस साल अभी से ये सिलसिला शुरू हो गया है। ई मिशन को लेकर के ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रक हो गई है। अब जो गाड़ियां धुआं छोड़ेंगी उनको जुर्माने तो होंगे, गाड़ियां बंद भी होंगी, कार्रवाइयां भी हैं। अभी स्लाइटली शुरू है, अक्टूबर में प्रॉपर ये जो क्रैकडाउन है वो शुरू हो जाएगा। तो आज इस हवाले से हम थोड़ी सी अवेयरनेस शामिल करेंगे। हम जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान उनसे मुलाकात करेंगे, क्या एक्टिविटी है, किस तरह से लोगों को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ई मिशन के अलावा कौन कौन से रोड एक्टिविटी है जिसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई बख्शिश नहीं है। इस सारी चीज़ें प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शे, बसें चला रहे हैं, उनको ये तंबीह कर दी जाती है कि ट्रैफिक पुलिस अब उनको भी नहीं बख्शेगी और चलान उनके भी होंगे अगर उनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं। इस बारे में कंप्लीट डिस्कशन के लिए हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब DSP सिविल लाइन सेक्टर फैसलाबाद हैं और अक्सर व बेशतर हम सर से मुलाकात करते हैं और ट्रैफिक के मामलात में सर हमेशा हमें वक्त भी देते हैं अपना, और सारी जो डिटेल्स हैं जो गवर्नमेंट के एंड से हैं उन्हें एड्रेस भी करते हैं। तो सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक है सर? ये लगा सर। अच्छा सर, ई मिशन को लेकर के हमने देखा है कि पंजाब में स्पेशली लाहौर के अंदर आज से 4 से 5 महीने पहले एक्टिविटी स्टार्ट कर दी गई थी। गाड़ियों को स्टिकर लग रहे थे और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जो परफॉर्मेंस स्टिकर्स हैं वो फैसलाबाद में भी उसकी एक एक्टिविटी बाकायदा स्टार्ट होगी। इसके बारे में थोड़ी हमें डिटेल दीजिए प्लीज़। इसमें यह है कि लास्ट ईयर जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा, बल्कि लास्ट काफ़ी सालों से ये चल रहा है कि बड़ा इशू ये आ रहा है। स्पेशली लाहौर जो है वो जो पोल्यूटेड कंट्रीज़ है ना, उनमें सिटीज़ हैं दुनिया में, उनमें पहले नंबर पे आ जाता है। यस एब्सोल्युटली, लास्ट ईयर तो यही था। लास्ट ईयर में बल्कि 2-3 साल से ऐसे चल रहा है। तो उसमें जो इन्होंने वो सर्वे वगैरह करवाए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना वो ये ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। उसमें मोर देन 83% जो कंट्रीब्यूशन स्मोक के अंदर जी ये धुआं है। हाँ जी, बड़ी गाड़ियों का, ये जो गाड़ी, जो भी गाड़ी है मतलब ये ट्रांसपोर्ट का जी, ठीक है। इसमें इस वजह से उन्होंने तकरीबन लाहौर में पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया। सर कैसा रहा वो, उसका रिस्पांस? वो काफ़ी अच्छा रहा, उनमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। अब रिसेंटली तकरीबन कोई 1-1.5 माह से ये सैलाब वगैरह कंट्री में चल रहे हैं। गवर्नमेंट की तवज्जो ज़रा उस तरफ चली गई है, सारी तमाम एजेंसियाँ, तमाम अदारे उसी में लगे हुए हैं और थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा तवज्जो कम हुई है, साथ ही ये दोबारा आ जाएगी इस तरफ। तो उन्होंने वहाँ पे ना वो स्टेशन कुछ बनाए काफ़ी ज़्यादा, जो लोगों को बूथ जिस तरह होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को फ्री स्टिकर्स लग रहे थे। ये तो मुझे कर रहे थे कि आप चेक करवाएं अपनी गाड़ियों को, इन पर स्टिकर्स लगवाएं, इन पर स्टिकर्स नहीं होगा उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट जो है फैसलाबाद में जो दूसरे बड़े आपके हमारे शहर हैं, 4 शहर हैं जिसमें पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला जाते हैं, इसमें उन्होंने स्टार्ट करना है। तो इसमें यह कि बड़ी अच्छी बात है कि जो भी गाड़ी या छोटी व्हीकल्स, जो बड़ी को तो मोटर व्हीकल एग्जामिनर उसको देता है वो फिटनेस सर्टिफिकेट, जी, मगर छोटी जो गाड़ी है वो ऐसे चलती रहती है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा इसके अंदर ये भी बताइए, बड़ी गाड़ियों के जो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स हैं उसका सिलसिला तो गुज़श्ता 2-3 साल से हम रेगुलर बेसिस पे ट्रक और बस अड्डों पे देख रहे हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं और मोटरसाइकिलें, इनके बारे में कोई रेगुलर प्लान हमें नज़र नहीं आया अभी तक। रेगुलर उन्होंने स्टार्ट किया है ना अभी आपको जैसे ही ये इस पर आपको फाइनली चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि ये स्टार्ट था, लाहौर से चल रहा था। सिर्फ ये मुल्क में जो बहुत बड़ी आफत आ गई है सैलाब की, इस वजह से थोड़ा सा डाइवर्ट हुई है तवज्जो। तो ये अभी इधर से फ्री होकर इन्होंने, मौसम आ रहा है,
अक्टूबर में इस पे काम क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाना है अक्टूबर में। ओके। वैसे तो मतलब अभी काम शुरू हो गया, लेकिन एक जो सख्ती वाला मामला है वो अभी शुरू नहीं किया गया, अभी भी रिलैक्सेशन है। ऐसी है कि हमने जो ज़्यादा गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं बड़ी हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। जो कम या छोटी गाड़ियों उनको हम वार्न कर रहे हैं कि आप इनके जो गाड़ियों की एक्यूरेसी ठीक करवाएं, इंजन ठीक करवाएं, ये धुआं ना दें, अदरवाइज़ ये गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि इसमें देख लें गवर्नमेंट की जब तवज्जो होती है ना किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, तो उस पर वो बड़े जुर्माने या बड़ी कोई सज़ा तजवीज़ करती है ताकि लोग जो है ना वो उससे बाज आ जाएं। जैसे कि धुएँ वाली जो गाड़ियाँ हैं ना, इस पर आप बड़ी गाड़ी से लेके छोटी गाड़ी तक वही 2000 फाइन है। ठीक है। मोटर बाइक तक फिलहाल सबको इक्वल है, सिर्फ इस वास्ते कि मोटर बाइक्स आप देखोगे अक्सर वो बड़ा धुआं छोड़ रहे होते हैं। जी जी। तो इसीलिए कि लोग इसको ठीक करवाएं और ये अपना किरदार अदा करें अपने माहौल को ठीक रखने में। अभी ये जो देख रहे हैं आप सैलाब की दुआ करें, ये भी माहौलियाती तब्दीलियाँ ही हैं। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ये सारे आ रहे हैं, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, मौसम का तूफ़ान आ रहे हैं और ये सारे मामला चल रहे हैं इसी वजह से। ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली फैक्ट्रियों के जो धुएँ निकलते हैं उनको कंट्रोल करने में। तो ऑन रोड की अगर बात की जाए तो अब फैसलाबाद शहर एक तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, इसके मसाइल भी उस तरह से ज़रा बड़े हैं और उनको रिकवर करना शॉर्ट टर्म पीरियड में इट्स डिफ़िकल्ट, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस हर चीज़ मांगती है। तो अभी आने वाले दिनों में जैसे इमिशन पे आपने अक्टूबर का एक टारगेट तो दे दिया कि अक्टूबर में फिर हम क्रैकडाउन शुरू कर देंगे। तो अभी अगर किसी गाड़ी को रोकते हैं रोड के ऊपर तो मतलब उसको वार्निंग कर दी जाती है या उसको फाइन किया जाता है? अगर चलान हो रहे हैं, चलान 1000 से ज़्यादा चलान अभी तक इस मंथ हो चुके हैं ई मिशन पे। तो अभी ये है कि इसमें हम ये करते हैं कि अगर कोई गाड़ी छोटी है, वो ज़्यादा धुआं नहीं, हल्का फुल्का उसका धुआं है, तो उसको वार्न करते हैं, इसको पूरी ठीक करें। बाकी इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको उसकी देख की हालत में हम वार्न कर सकते हैं, अदरवाइज कार्रवाई तो हो सकती है। किसी भी ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर में जाके इस पर कार्रवाई होगी, अब किसी वक्त भी कार्रवाई कर सकते हैं उनके खिलाफ। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये है कि वहाँ पे जाके फिर ये होता है कि जब स्मोक रेज होना शुरू होती है तो फिर वो सारे लोगों की तवज्जो उस तरफ चले जाती है, फिर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बल्कि सर पिछले साल से और पिछले साल 2 सालों में तो हमने देखा है कि क्योंकि फौरी तौर पर कार्रवाई हुई तो लोगों को बड़ी तंगी भी हुई कि एकदम से ना वार्न किया, ना बताया, ना कोई क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई कैंपेन नहीं हुई अवेयरनेस की, तो एकदम से ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू की थी और चलान किए थे। देखिए ना, जैसे ये बड़ी गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ, इनको तो ये बस इनका बहाना होता है। जैसे लोग कहते हैं कि जी ये पैसे इकट्ठे करने के लिए इन्होंने जी हेलमेट का 2000 का चलान, हालांकि ये नहीं है। इस हवाले से भी मेरे पास सवाल है आपसे, लेकिन अपनी बात कंप्लीट करें, मतलब ब्रेक के बाद आपसे वो भी बात करते हैं। लास्ट मंथ अगर देखें तो अगर 10 जो है ना वो लोगों की डेथ हुई है, वो मोटरसाइकिलिस्ट जिनके सर पे हेलमेट नहीं था। अब देख लें, जो भी आप मीडिया पर्सन है, आप ये सिर्फ फैसलाबाद की बात बता रहे हैं जी, अब देखें कि जो जहाँ पे भी एक्सीडेंट मतलब होगा ना, तो अब देखें कि जो जिसकी हेड इंजरी होगी ना, वो मोटरसाइकिल उसकी डेथ होगी। मतलब मोस्ट केसेस में हेड इंजरी। बाकी अगर बाजू कट गया है, टांग फ्रैक्चर हो गई, सारा बंदा बच जाएगा। पसलियाँ टूट गई हैं, कुछ हो गया, जिसके सर पे छोटी सी चोट आ गई है, हेड इंजरी हो गई है, वो एक्सपायर हो जाएगा, मौके पे एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा सर, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि क्योंकि आवाम थोड़ी वैसे भी परेशान है, जब ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो कई लोग जो उनका जो रिस्पांस होता है आम प्राइवेट लोगों का विद द पुलिस ऑफिसर्स या जो ट्रैफिक के हमारे एहलकार होते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें मैंने देखा है कि जो रिस्पांस बैक फिर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से होता है वो भी बड़ा सख्त होता है। लड़ाई झगड़े के हमने बड़े केसेस देखे हैं कि पुलिस एहलकार घसीट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं आम लोगों को, और उनको पकड़ गाड़ी में भी डाल रहे हैं या उनको मोटरसाइकिल पे बिठा रहे हैं। तो ये जो टेम्पर लूज कर देने वाला पॉइंट है, ये किस तरह से रिकवरेबल है? अब ये ऐसे है ना कि इसको टेम्पर लूज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक की तरफ से किया जाता है तो हमारे लोग जो प्रोफेशनल हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब उसमें ये होता है कि आपने एक गाड़ी बंद कर दी है, आपने एक बड़ी गाड़ी बंद की है। अब देखें ये जो ये मैं समझता हूँ कि लोगों का आप कह रहे हैं ना कि उनके पास वो उनकी कैपेसिटी नहीं है। अब देखें कि एक बंदा जो बाइक चला रहा है, उसमें पेट्रोल जो उसके पास वो कितने का आ रहा है, वो तो डाल के चला ही रहा है ना, उसको वो फिक्र है, उसको अपनी जान की फिक्र नहीं है। वो 500-600 का हेलमेट नहीं ले सकता, 700-800 का आ जाएगा, वो नहीं ले सकता, ये जानबूझ के नहीं लेते। अब मैंने लास्ट दिनों में मैंने देखा कि एक लेडी थी, वो एक लड़का चला रहा था, उसकी वालदा थी शायद, वो पीछे बैठी है, उसने बाजू के ऊपर, उस औरत ने अपने बाजू के ऊपर हेलमेट पहना रखा हुआ है और वो लड़का चला रहा है, ठीक है, और वो पीछे बैठी हुई खातून। मैंने ना वो गाड़ी सारों के, मैं 1 मिनट जी रोकें जी, मैंने कहा आपको ये इसके
सर को हवा लगनी अजीज़ है और इसकी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है आपको। अब क्या करिए, इसके साथ इसके सर पे पहना है इसको हेलमेट को। अब करते क्या लोग, हेलमेट लेके आते हैं सिर्फ चलान से बचने के लिए। जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले या कोई चौक देखा, हेलमेट सर पे रखा, उसको उतार के टैंकी पर रख लिया या साथ लटका लिया। अब हम लोगों के साथ साथ तो चल नहीं सकते। ऐसे ही है जाहिर है। अब ये देखें कि जहाँ पे हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है किसके सर पे हेलमेट था कि नहीं। अब 2 हफ्ते पहले मैंने एक एक्सीडेंट देखा है, गठी रायपुर से रोड जा रहा है शिवपुरा की तरफ, नया रोड बना, कारपेट रोड है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वो क्रॉसिंग थी गांव में। जी। तो वो बंदे की मतलब डेथ हो गई। सबसे पहले हमसे जो सवाल किया कि इसके सर पे हेलमेट था। अब हमारी तो वहाँ पे ड्यूटी नहीं है गाँव में, वो रूरल एरिया। सही है। अब करते क्या, ये लोग सिर्फ चलान से बचते हैं, जान नहीं बचाते हैं। हालांकि ये जान बचाने के लिए, कल मैंने एक प्रोग्राम था स्टेडियम में, वो यंगो कंपनी है, वो उन्होंने किया था। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे हेलमेट। तो वहाँ पे मैंने उनको सबको ये बताया कि ये आपके मट्टी और सर्दी और ये इसके लिए नहीं है, या चलान के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ को बचाने के लिए है। एब्सोल्युटली सिर्फ इसलिए होता है। बाकी वो आप बात कर रहे थे कि जो प्रोफेशनलिज्म है, तो इसमें आप देखें कि उसमें एक चीज़ होती है, हमने चलान कर लिया, अब हमारे 2 या 3 बंदे जहाँ पे खड़े हैं वो चलान कर रहे हैं। एक बंदा वो बज़िद है कि मैंने अब इस ना गाड़ी को लेके जाना ना, मैंने कुछ आपको करने देना है, अब मुझे करके दिखाएं। इन केस वो जब आप उस मोटरसाइकिल को बंद करने के लिए सेक्टर ऑफिस की तरफ लेके जाते हैं ना, तो वो फिर जब लेके जाते हैं तो वो फिर बंदा लड़ाई झगड़ा करता है। तो वो सीन क्रिएट मोस्टली जो है ना, हमारे लोग इस चीज़ से अवॉइड करते हैं, क्योंकि हर बंदा बजाते खुद कैमरा है। हर बंदा बिल्कुल कैमरा है। तो इसलिए हमारे लोगों की कोशिश अल्टीमेटली होती है कोई तनाज़ा ना हो, हम इस तनाज़े से बाहर निकले, जान छुड़ाएं, अपनी कार्रवाई करें, जान छुड़ाएं। मगर जो बंदा है वो ना बाइक लेके जाने देता है और ना कहता कर लो जो करना है मैं देखता हूँ। फिर जब जो बंदा, जो मैं हूँ, अगर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ तो मेरी भी इज्जत नफ्स है। मैं मतलब कब तक, मतलब एक लिमिट तक जाऊँगा फिर भी। और वैसे भी अगर जो मैंने गाड़ी बंद की है, बंदा कह रहा है मैंने लेके नहीं जानी, तो मैंने किसी तरह तो उसको लेके जाना है ना। अब किसी मुलजिम को पकड़ने पुलिस जाती है तो वो कहते हैं मैंने जाना, वो उठा के उसको गाड़ी में भी फेंकते हैं। एग्री। तो अब ये उठा के गाड़ी में वो डालने को कहते हैं कि ये ज्यादती हो गई है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब पब्लिक के एंड पे ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होती नहीं, उसकी पिक्चर जो है ना वो दूसरी दिखा दी जाती है कि ये वन साइडेड दिखा दी जाती है। पिक्चर आई एग्री। खैर ज़्यादा ब्रेक की जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक 2 बड़े अहम सवाल आते हैं जो कि ऑफ कोर्स ऑन व्हील्स लोगों से रिलेटेड है, आप तमाम लोगों से रिलेटेड है, और बीइंग रिप्रेजेंटेटिव हम कोशिश करेंगे कि हम सर से उन सवालों के जवाब लें, और ताकि एक जो पॉजिटिविटी की फ़िज़ा है वो फैल सके और जो खदशात है लोगों के ज़हन में वो कम हो सके। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। हम वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक अवामी रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोगों का ये कहना है कि ये जो 2000 रुपये का चलान होता है, जो मोस्ट केसेस में हेलमेट की बेस पर ही होता है कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, हेलमेट की ना पहनने पर चलान होता है, बंदा चलान पे करता है, अगले दिन फिर उसी बंदे को रोकते हैं, वो हेलमेट नहीं पहनता, उसकी आदत है। लेकिन जो हमारी इंतज़ामिया है या जो हमारा इदारा है ट्रैफिक पुलिस का, इन बजाय के अवेयरनेस पैदा की जाए, बजाय लोगों को कि आप हेलमेट पहनना इसको ज़रूरी समझें। टारगेट हमारा पैसे इकट्ठे करना नहीं है, टारगेट हमारा सिर्फ चलान करना नहीं है, बल्कि लोगों को अवेयर भी करना है कि लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन चलान। तो इसको हम किसी और शक्ल से कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि लोग इस बात को सीरियसली समझ सकें, या ये आपको लगता है कि यही एक हल है? जी, इसमें आपको मैं बताता हूँ कि हमने पहला साल जो था ना, लोगों की नेगेटिविटी जो है ना वो हम नहीं उसको ख़त्म कर सकते। पहले ईयर हमने क्या किया था कि हमने बजाय चलान के जो नीरज शॉप थी ना, वहाँ पे हम बंदे को भेजते थे, या अगर नहीं थी नीरज शॉप तो हमने एक बंदा प्राइवेट किसी नज़दीक जगह पे उसको स्टॉल लगा के बैठा दिया। और हमने क्या किया कि जो हेलमेट बाज़ार से 800 का मिलता है आपने 700 का देना है, 700 का देना है, ये नहीं कि। तो अब क्या था कि हम उस बंदे को रोकते थे, चलान नहीं करते थे 2000 का, हम उसको कहते हैं कि आप वो जाके शॉप से हेलमेट ले आओ या कहीं से भी हेलमेट ले आओ, हम आपको छोड़ देंगे। सही है, ठीक है। वो हमने तकरीबन 1 साल किया। वहाँ पे भी लोगों ने ये क्या आवाज़ें उठानी शुरू कर दी कि इन्होंने अपने हेलमेट वाले बिठाए हुए हैं, ये पैसे कमा रहे हैं। तो लोगों ने इस चीज़ को, जो भी चीज़ है ना, बाकी आप इसका कह रहे हैं कि हल, इसका हल 2000 जुर्माना नहीं था, ये हाई कोर्ट के हुक्म से 2000 जुर्माना हुआ है, पहले 200 जुर्माना था। जी बिल्कुल ठीक है। हाई कोर्ट ने एक सर्वे करवाया लाहौर में, न्यू हॉस्पिटल से उन्होंने कुछ डाटा लिया 1 वीक का, उसमें उन्होंने एक्सीडेंट्स की चेक किए कि
किन चीज़ों के एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा है, तो उसमें मोर देन 90% मोटरसाइकिलिस्ट के थे। ठीक है। उनमें उन्होंने डेथ की रेशो देखी तो उसमें मोर देन 90% से ज़्यादा डेथ जो हेड इंजरी की वजह से। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ये तो तो समझ में। वो 2-4 रोड थे उन पे उन्होंने सख्ती से अमल दरामद करवा दिया लाहौर में। वहाँ मामला ज़रा बेहतर है, हो सकता है उन्होंने 100% करवा के 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट ली वहाँ से न्यू हॉस्पिटल से दोबारा। सही है। तो फिगर ही चेंज हो गए, ठीक है, ठीक है। एक्सीडेंट्स कम हो गए और डेथ रेशो तकरीबन जो 90% से ज़्यादा थी वो मतलब ये इफेक्टिव स्टेप रहा। इफेक्टिव। फिर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि ये लोगों की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये 2000 फाइन किया गया कि लोग इस जुर्माने के डर से ये हेलमेट पहनेंगे। इस बात को 3 साल, लेकिन सर ये डर बैठ नहीं सका लोगों के दिल में। 3 साल हो गया, लोगों ने कहा आप कर ले चलान जो करना है, हमें नहीं डर। मतलब फिर ये जो पैसों का रोना है ना कि जी हमारे कमाइयाँ कम है और अखराजात ज़्यादा है, अर्निंग कम है, इसका मतलब है कि 2000 उनको डेली बेसिस पे भी बेयर करना हो तो आसानी से बेयर कर सकते हैं। देखें ना, समझदार सारे लोग हैं। जो बंदा हेलमेट लेके घर से आया उसने सिर्फ चौक गुजरना है पहन के, बाद में लटका लेना साथ, ऐसा ही है। ऐसे उसको सिर्फ ये सबको बाकी अवेयरनेस है कि पहनना है मैंने, सिर्फ ये है कि चलान से बचने के लिए, जान अपनी बचाने के लिए इनको नहीं है। पता सबको है, बस ये अपनी। सर गाड़ियाँ बंद करने का एक मामला हुआ करता था बड़ा पुराना, जैसे अभी भी मतलब गाड़ियाँ जो रॉन्ग पार्किंग है उसको उठा कर तो चलें, वो आप थानों में ले जाते हैं। लेकिन पहले पुराने ज़माने में, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी पुलिस में रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस में, तो मैं उनकी सारी एक्टिविटीज़ देखता था, तो गाड़ी बंद कर दी जाती थी कि हफ्ते के लिए गाड़ी बंद है, 5 दिन के लिए गाड़ी बंद है। तो क्या इस तरह का एक्शन आपको लगता है इफेक्टिव हो सकता है फॉर द पीपल कि 2000 से बचे लेकिन गाड़ी बंद कर दें? मगर ये है कि इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो सेक्टर्स हैं, हमारे पास वो जगह इतनी, थाना जात में तो हम बंद नहीं कर सकते। जितनी मोटरसाइकिल सड़क पे आ गई हुई है। अब मेरे पीछे सरगोदा रोड सेक्टर है, इसमें आप कितने कर सकते हैं बंद? तो आप मतलब देख लें कि इसमें 10, 20, 30, 40 बंद हो जाएंगे। इस तरह ये मतलब वो कार्रवाई खत्म नहीं चलेगी। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गई। सबसे ज़्यादा ये है कि लोगों को जो चीज़, जैसे लोग जो नेगेटिव चीज़ है ना उसको फिलफॉर, जैसे आपने वैक्सीन का आजकल सुना है, जी जी, वो बच्चियों को लग रही है स्कूलों में। जी जी। हालांकि पहले वो वैक्सीन ऑलरेडी लग रही थी, अब वो किसी शायद टिकटॉकर ने कोई वीडियो उस पर अपलोड कर दी, अब बाद में उसने कोई टिकटॉकर ने शायद माजरत भी की है, तो अब उस वजह से वो कह रही हैं कि जो हमारा टारगेट जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको दिया जाता है, जी जी, वो जहाँ पे हम 300 बच्चियों को वो एक टारगेट सेट किया हुआ था, बच्चियों को हम देते थे वो फास्ती जो दवाई थी, वो अब 3 बच्चियाँ हम नहीं लगवा रहे। लोगों में डर फैल गया, डर फैल गया। ऐसे ही अब ये कि नेगेटिव चीज़ों पर डर फैल जाता है, ज़िंदगी पे क्यों नहीं इनको पता चलता? सोशल मीडिया पे इनको सब कुछ पता है कि फलां बंदा ये कर रहा है, गवर्नमेंट ये कर रही है, अपोजिशन ये कर रही है, ये बिल्कुल एक अनपढ़ बंदा है उसको भी पता है। तो इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि हेलमेट जो है वो इनकी जान बचाने के लिए है। देखिए ना, एक गाड़ी वाला बंदा है, अमीर बंदा है ना, अगर उसकी जान चली, जान तो सबकी कीमती है, एब्सोल्युटली, मगर ये है कि उसके पीछे ऐसा सिस्टम होगा कि उसका घर जो उसका रोजी रोटी चलती रहेगी। एक जो बंदा फैक्ट्री जा रहा है वो 4-5 लोगों का एक अकेला कफील है, अगर खुदा ना खासा उसका बाइक लग गया, उसकी डेथ होगी तो उसका सारा पीछे गाड़ी समझ लेके मर गया। एब्सोल्युटली, अब वहाँ कहाँ से उन्होंने खाना? एब्सोल्युटली। तो ये गरीब की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, वो समझते नहीं इस चीज़ को। एक दफ़ा हेलमेट लेना ना अपने 600-700 का, पेट्रोल तो आप डेली डलवाते हैं, आपने 600-700 का हेलमेट एक दफ़ा लेना है, वो आपके साथ चलता ही रहना है। और कम से कम ये आपको जो 2000 का फाइन है एटलीस्ट ये आपको भरना नहीं पड़ेगा। जी, भरना नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, एक चीज़ अब क्योंकि हम ट्रैफिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं, उसमें मुझे ये बताएं कि ये जो स्पेशली बसों के ऊपर बच्चे बैठकर जाते हैं, आपने देखा है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अब दोबारा से खुले हुए हैं और स्कूल ज़्यादातर हमारे सरगोदा रोड के ऊपर और जो दीगर रोड है, जड़ावाला रोड के ऊपर भी, समुद्री रोड के ऊपर भी जो बसें जाती हैं उनके ऊपर बच्चे बैठ जाते हैं। इस हवाले से क्या प्लान किया हुआ है? कि ये बहुत बड़ा इशू भी है, बहुत बड़ा इशू है। वैसे तो मतलब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी चल रही है कि बसेस की छत के ऊपर कोई एक सिंगल पैसेंजर भी नहीं बैठेगा, अगर बैठेगा तो FIR होगी। अब जहाँ पे स्टूडेंट्स का इशू आता है, हम उनको भी उतारते हैं, नहीं हम सफ़र कर, आज भी हमने 4-5 गाड़ियों, मगर ये है कि वो जो बसेस मालकान है वो कहते हैं कि जी हम इनको रोक नहीं सकते, ये ज़बरदस्ती चढ़ जाते हैं। जी जी। तो अब इसमें हमें वो थोड़ा सा करना पड़ता है, कार्रवाई के मामले में देखना पड़ता है, मगर हम बच्चों को लाजमी वो ऑफलोड करते हैं। ठीक है, जहाँ भी नजर आ रहे हैं स्टूडेंट। आज मैंने 3-4 बसेस मैंने यहाँ पे वो उसकी छत पे कुछ 2-4 थे, 8-10 इस तरह बच्चे थे, मैंने उनको उतार के बसों के अंदर, मैंने अंदर जाना है आपने बाहर छत के ऊपर, तो वो कहते हैं कि हमारी ये बात स्टूडेंट है, नहीं मानते, ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ जाते हैं, अगर हम कहते हैं हमें मारते हैं।
अच्छा सर, इसमें लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि जो कंडक्टर्स हैं, क्योंकि उनको सीट ज़्यादा प्यारी होती है, बच्चे स्टूडेंट्स किराया नहीं देते तो कहते हैं भाई चढ़ना तो चढ़ जाओ, अंदर जगह नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है। और ये बाद में बचने से, कार्रवाई से बचने के लिए सारा कुछ बस स्टूडेंट पे डाल देते हैं कि ये मतलब बाज नहीं आते, हम इनको नहीं रोक सकते कि हमने बच्चों को क्या कहना है। यही है ना, ये स्टूडेंट है, जी जी बिल्कुल, पुलिस ने भी उनको छोड़ देना है, वो सारा मुद्दा जो उन पर डाल देते हैं। ऐसे भी होता है, जो आप कह रहे हैं ठीक है, बात ठीक हो गया। तो इसमें हम इनको अभी थोड़े दिन पहले स्कूल स्टार्ट हुए, हम इनको वार्न कर रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं। मतलब ये है कि अब ज़्यादा पैसेंजर्स बैठे हो तो उसको FIR नहीं लॉन्च करते, बंद नहीं करते, इसलिए कि वो अगर हम उस गाड़ी को बंद करते हैं ना तो वो सभी के लिए वो सारे जो पैसेंजर्स पहले वो 1 घंटा घर से चले हैं, फिर 1 घंटा लारी अड्डा में बैठे हैं, उन्होंने सारे यहाँ पे पहुँचे हैं। अब यहाँ पे गर्मी में अगर रोके ऑफलोड कर दें, उनको गाड़ी बंद कर दें तो वो वापस यहाँ से फिर बेचारे उनको दूसरी बस में सीट नहीं मिलेगी, वो लारी अड्डा जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, हम उनको बंद नहीं करते। मतलब चैलेंजेस तो बहुत हैं, ये तस्वीर नजर तो आती है कि ये मसला, लेकिन उसके पीछे जो ट्रैफिक पुलिस को चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड जो है ना, वो आप जब करेंगे ना चीज़ें तो आपको मसाइल आएंगे, मगर करने हैं, मसाइल आते हैं मगर आपने करने हैं। आप मीडिया पर्सन, आपको मसाइल नहीं आते पेश, एब्सोल्युटली आप कर रहे हैं। इसी तरह हमारी ड्यूटी है, मसाइल आते हैं, हम करते हैं इसको। उसको ये है कि हम पुलिस को थोड़ा ये कर लेते हैं कि देखते हैं कि कहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे कोई डिज़र्विंग पीपल्स हैं, उनको लचक दिखानी है, वार्न करना है या नहीं करना, या कोई हंगामी सूरत हाल है या ख़तरनाक सूरत हाल है, तो इसमें फिर हम उसके सर इन दी एंड पहले के ब्रेक की जानिब जाएँ सर, ई मिशन के हवाले से आपके एंड से हमारी फैसलाबाद की आवाम को जो पैगाम है काइंडली वो दे दीजिए। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि तमाम लोगों को इसमें जो माहौलियाती तब्दीली है ये बहुत बड़ी तबाही का सबब बन रही है। स्पेशली हमारे मुल्क में आपने सैलाब देख ली है आज, कैसे इन्होंने पूरे पंजाब को डुबो के, पहले इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ है, सब लोगों का, हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि हम अपनी गाड़ियाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें चंद पैसे लगते हैं, उसको हम उसकी जो है फिटनेस करवाएँ और वो उनको ठीक हालत में चलाएँ ताकि अपना हिस्सा हम डाल सकें अपने मुल्क को साफ़ सुथरा और बेहतर रखने। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। खबरें गुजरात ब्रेक की जानिब जाते हैं और आज का प्रोग्राम हम थोड़ा ऑन व्हील्स डिस्कशन कर रहे हैं। ई मिशन पर एक प्लान है जिस पर ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है और ऑफ कोर्स जो दीगर मामला ट्रैफिक के आप सब लोग डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं, उनके भी कुछ लाहे अमल और कुछ लॉजिक्स और कुछ रीजंस उनको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो खदशात हैं आवाम के जहन में उन्हें हम दूर कर सकें। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरें गुजरात, अब हम रोड पर आ चुके हैं और थोड़ी रोड एक्टिविटी करते हैं। हमारे साथ नदीम साहब मौजूद है जो कि सर्कल इंचार्ज हैं और सेक्टर इंचार्ज, दोबारा करते हैं। खबरें गुजरात, अब हम रोड पे आ चुके हैं और हमारे साथ नदीम साहब मौजूद हैं जो कि सेक्टर इंचार्ज हैं। और नदीम साहब जो हैं स्पेशली जब हम सरगोदा रोड पे कभी भी कर्व लेते हैं तो वहाँ पर जो मोस्ट एक्टिव पर्सन हमें नजर आते हैं, नदीम साहब नजर आते हैं, तो सर को वेलकम करें। सर कैसे, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बड़ी एक्टिविटी है, मैं देखता हूँ और बड़ा मुनज़्ज़म ये वाला चौक जो कनेक्ट होता है जिसको एलाइड मोड भी कहते हैं, ठीक है, सरगोदा रोड कनेक्ट होता है, लारी अड्डा है, आगे मोटरवे है, तो ये इधर बहुत मुनज़्ज़म चीज़ें नजर आती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाकी जगहों को देखें, तो रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये कमेंट्स किया है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। सर मुझे तकरीबन 4 मंथ से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पे, तो वर्क करते हैं सर, जो हमारी ड्यूटी है, जो जॉब है, टू बी ऑनेस्ट ये हमारा रिस्क है, हम इसको हलाल करते हैं, सारा दिन वर्क करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है, अल्लाह ताला की रहमत है ये, बाकी तो कुछ नहीं है। अच्छा सर, मैं देखता हूँ कि यहाँ से प्रोटोकॉल जो मोस्ट प्रोटोकॉल शहर का है वो यहीं से मूव होता है क्योंकि मोटरवे उतरती है, इस्लामाबाद से, लाहौर से लोग स्पेशली इधर से उतरते हैं, तो किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं और रूटीन डेली की क्या चल रही है? जी जी सर, ये सरगोदा रोड है जो मोटरवे को लिंक करता है, तो यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होती है। वीआईपी मूवमेंट मींस के कोई ऑफिसर आ जाते हैं, कोई पॉलिटिशियन आ जाते हैं, वज़रा आ जाते हैं जिनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल होते हैं, तो उनको गुजारने के लिए हम रोड लगाते हैं, अपनी ड्यूटी लगाते हैं ताकि उनको बड़े सेफ़ एंड साउंड गुजारा जा सके। तो उसके लिए हम वर्क करते हैं, उसमें एटलीस्ट 3-4 मूवमेंट्स डेली हो जाती हैं, जिसके लिए हमारा टाइम कंज्यूम होता है। एक रूट लगता है, उसको वेट करते हैं, तो 1 घंटा एटलीस्ट वो उसमें सर्फ हो जाता है। इसके बावजूद भी, रूट गुजारने के बावजूद भी हम वर्क करते हैं और जो वायलेशंस हैं, जो रोड क्राइम तो नहीं, इसको वायलेशन ही बोलते हैं, ट्रैफिक वायलेशंस,
उनके अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं, उनको रोक के चालान करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। अच्छा सर, एक पुरानी रीत के बारे में बात करते हैं कि लोगों को हमेशा थोड़ी सी मुश्किलात ये ज़रूर पेश आती है कि जब कोई रूट लगता है तो ट्रैफिक को जैम कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो लोगों को, जिन लोगों को एमरजेंसी जाना है, किसी को जल्दी है, ये मसाइल हमने माजी में काफ़ी देखे हैं, लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा है हम चीज़ों में बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। क्या अभी भी रूटीन वही है या इसमें कुछ चेंज है और लोगों को रिलीफ मिलता है, स्पेशली जब प्रोटोकॉल लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उसको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। वो रूट का मतलब ये होता है कि हम उनको गुजारने की हमारी जिम्मेदारी होती है, तो हम उनको गुजारते हैं। ऐसा जो पुराना रवायत थी या कॉन्सेप्ट है कि जाम हो गया रोड, जी जनाब सिग्नल बंद है, लोग खड़े वेट कर रहे हैं कि जब कोई वीआईपी गुजरेगा तो भाईजान तब हम जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चीज़ नहीं है। इसकी मीनिंग रोड की ये नहीं है। रोड की ये मीनिंग है कि रोड को हमने सेफ एंड साउंड होने हमारी जिम्मेदारी है, जो हम पूरी करते हैं। रोड पे पब्लिक चलती है और 1 मिनट का भी किसी को रोका नहीं जाता। बड़े अच्छे तरीके से पब्लिक को भी। सर, ई मिशन पे अभी हमारी शहजाद साहब से भी मुलाकात हुई और आप क्योंकि अब रोड एक्टिविटी में आप ज़ाहिर है रोड के मामला को डेली बेसिस पे देख रहे हैं, तो इमिशन कितना मैक्सिमम आपको नज़र आ रहा है इस टाइम रोड के ऊपर और एक्टिविटी डेली बेसिस पे क्या चल रही है इस हवाले से? जी, जैसा कि रूटीन में वायलेशंस हम चेक करते हैं, उस रूटीन में ही जो गाड़ी हमें धुआं देती हुई, स्मोक एमिट करती हुई नज़र आती है, तो उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर देते हैं। जो प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होती है उसके मुताबिक वर्क कर रहे होते हैं। तो ऐसा जो वो कैंपेन है, वो कैंपेन अभी तक लॉन्च नहीं हुई क्योंकि अभी वेदर भी स्मोक वाला नहीं हुआ। प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हम जो उनके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक कर लेते हैं और जो खस्ता हालत गाड़ी होती है उसको धुआं भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये स्मोक तो नहीं करे, एक्सेसिव। मतलब वो प्रेशर देने के बाद अभी फ़िलहाल जो एक प्रैक्टिस है वो एक्टिविटी अभी नहीं जा रही। हाँ, रूटीन में हम काम कर रहे हैं, धुआं के चलान करते हैं जैसे रूटीन में बाकी कार्रवाई कर रहे थे, इनके भी कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन क्या चल रहा है रोड के ऊपर? मोस्ट कॉमन केसेस कौन से? मोस्ट कॉमन जो हम आजकल कर रहे हैं वो हमारी कैंपेन चलती हैं रूटीन में। हम बगैर लाइसेंस के लोगों को चेक कर रहे होते हैं, उनके चालान कर रहे होते हैं। विदाउट हेलमेट हमारी कैंपेन चल रही होती है। इसके अलावा मेरे सरगोदा रोड पे देखा जाए तो 1 वे की वायलेशन होती है, जिसको मैंने काबू पाने के लिए नाका लगाने का मतलब यह है कि रुक के एक जगह पे लोगों को अवेयर भी करते हैं, उनका डाइवर्ट वगैरह हर चीज़ चालान भी कर रहे होते हैं। ये मेरे इलाके में है, ये चीज़ हो रही है। दूसरा, इसके अलावा अंडरएज ड्राइवर जो हैं उनकी कैंपेन हमारी चल रही है। अंडरएज ड्राइवर के ख़िलाफ़ जो भी हमें नज़र आता है उनको हम गाड़ी को या मोटरसाइकिल जो भी चीज़ होती है उसको बंद कर देते हैं। सही है। उसके बाद उनके पेरेंट्स वो बयान हल्फी देते हैं कि ये गाड़ी दोबारा नहीं चलाएंगे, तो फिर उनको चालान जमा करवा के और बयान हल्फी लेके उनको। अच्छा सर, ओवरलोड में ये दूध वाले नहीं आते? जी, इसका ये प्रॉब्लम है। ये इसकी ओवरलोडिंग तो नहीं, इसका डेंजरस लोड है। बेसिकली इनको हम चालान करते हैं, इनको गाइड भी करते हैं, लेकिन ये हमारा इनका वतीरा है कि ये इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किए हुए हैं। जब तक मैं समझता हूँ इनको अल्टरनेट ऑप्शन समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत पुराना तरीका चल रहा है। ये पुराना हमको चालान करते हैं हम रूटीन में, लेकिन ये कंटिन्यू किए हुए हैं इस चीज़ को। जी सर, इस ज़ाहिर है अब ये गवाले दूध लाने का तरीकाकार एक तो एक यही है और दूसरा ज़ाहिर बात है कुछ लोग बसों में भी लेके आते हैं, वो एक रूटीन है। तो इसका अल्टरनेट ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में चाहे इनका रोज़गार भी बंद ना हो और सिस्टम ही चलता रहे। नहीं, ओबियसली इनका काम है, रोज़गार तो अल्लाह इनको दे, और इधर रोज़गार तो बंद नहीं होगा। ये देखें जी, ये चिंची इस टाइम आ रहा था फुल लोडेड विद द हाफिज़ बच्चा लोग, माशाल्लाह से सारे हाफिज़ बच्चे हैं। और ये एक लोड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को 13 14 ये जो बच्चे हैं ये लोड होके कहीं आ रहे जा रहे हैं। सर से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इसका ड्राइवर कहाँ है? आप हो ड्राइवर? ये देखिए जी, ये बच्चा जो है इस लोडर का ड्राइवर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्करनैन। जुल्करनैन, कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल? लाइसेंस तो नहीं बना हुआ ऑफ कोर्स। 13 साल का बच्चा सर, और वो 23 साल कह रहा है, ठीक है। 13 साल इसकी उम्र है। 13 साल में वैसे माशाल्लाह इतनी दाढ़ी आती नहीं है, लेकिन चले आप कहते हो तो मान लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुन्नत रसूल है, अच्छी बात भी है, हम कदर भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। आप इतने लोगों को लेके कहाँ जा रहे हो? हम इज्तिमा पर गए हुए थे, उधर से वापस मदरसे में जा रहे हैं। सर, ये 13 बच्चे माशाल्लाह बिठाए हुए, 13 साल बच्चे ने। इस्माइल मरकज़ है डाइवर रोड पे, वहाँ पे इज्तिमा हो रहा है, 2 दिन का था, आज लास्ट डे है उसका। तो ये कह रहे हैं हम वहाँ से आ रहे हैं, ये बात। तो अभी सर ये अलाउ तो नहीं है ऑफ कोर्स? नहीं, ऑब्वियसली ये अलाउ नहीं है। इनको करते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या इनको गाइड करते हैं कि ये गैर कानूनी है। अच्छा, हमारे सोसाइटी में एक कल्चर है
कि किसी मजलिस में जा रहे हों, हमारे अहले तिशी बरादरान की मजालस होती हैं, बसों के ऊपर बैठ जाते हैं। किसी मेले में जा रहे हों लोग, बसों के ऊपर बैठ जाते हैं। ये इज्तिमा में आ रहे हैं, इसके ऊपर बैठ जाते हैं। इनका ये माइंडसेट है लोगों का, हमारे दोस्तों का, कि इनका हमारा चलान नहीं होगा। जब हम कहेंगे ना कि हम फलान एक्टिविटी में जा रहे हैं, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जब होती हैं, अब इलेक्शन होता है, तो लोग ऊपर नीचे बैठ जाते हैं कि यार हमें कुछ नहीं कहेंगे। ये एक माइंडसेट है, ये इलीगल है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सर कार्रवाई में क्या होगा सर, मुझे बता दें। देखें, ये हमारे हाफिज बच्चे भी हैं और इज्तिमा पे आए हुए हैं, एक अच्छा कॉज है, एक अच्छी बात है, लेकिन जो रोड के ऊपर वायलेशन है वो तो है। तो इनके खिलाफ मैक्सिमम इनको रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन इनको अकल भी आ जाए कि दोबारा इन्होंने ये काम नहीं करना। इसका सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये जो बच्चे खड़े इसके ऊपर लोड है ना, इनको कहेंगे कि नीचे उतरें और प्रॉपर कोई ऑटो रिक्शा या कोई वैन में बैठ के चले जाएँ। उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, जो है जुर्माना कर देंगे। यस यस। चलें, अभी आपको पता है ये कम से कम 2000 रुपये का जुर्माना है, ऐसे ही है सर? जी 2000 का भी फाइन होता है, थोड़ा भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम 2000 का। हम 2000 ही बताते हैं, 2000 का डर तो रहना कम से कम। 2000 ही करते हैं। ठीक है, 2000 का फाइन कम से कम होगा। आपका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, आप इतने माशाल्लाह 13-14 बच्चों को लेके जा रहे हो। आपको पता है ना, सोशल मीडिया देखते हो आप, पता है ना, फेसबुक पे देखते हो ना, फेसबुक वगैरह पे, और ये भी पता है कि आपको चलान भी होते हैं, हेलमेट पे चलान भी होते हैं, ओवरलोडिंग पे भी चलान होते हैं। आपको किसी ने नहीं रोका कि जाओ, मत जाओ या ना जाओ? नहीं रोका तो था, लेकिन हम कहते थे मदरसे क्या रोका। किसी ने घर में नहीं कहा कि मत जाओ, या हाफिज साहब ने भी नहीं कहा? नहीं अफसर। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, इस बच्चे को शायद आइडिया नहीं है, इल्म नहीं है। इस तरह लोडर रिक्शे के ऊपर सवारियाँ बैठी हों तो हम FIR देते हैं, इसके हमें ऑर्डर्स हैं। ये बच्चा है, अभी इज्तिमा से आ रहा है और आप कह रहे हैं कि इसको थोड़ा रिलीफ दिया जाए, और वैसे भी ये कम उम्र है, शायद FIR तो इस पर नहीं होगी। अगर कम उम्र है तो फिर इसका ये हल है कि इसकी गाड़ी बंद कर देते हैं और चलान कर देते हैं, ताकि इसको थोड़ा सा समझ आए इस चीज़ की। FIR का मतलब पता है आपको? FIR का मतलब है कानूनी कार्रवाई आपके अगेंस्ट, क्योंकि अलाउ नहीं है इस तरह से लोगों को बिठाकर चिंची रिक्शे के ऊपर के अलावा, जो सवारियों के अलावा ये जो लोडर है लेके जाना है, इसके ऊपर कार्रवाई है और FIR है। आपके ऊपर FIR सर कह रहे हैं नहीं देंगे, लेकिन गाड़ी बंद करेंगे। ठीक है, ये मंजूर है? ओके नहीं ओके, क्यों मदरसे की गाड़ी है, क्या करना है इसको बंद कर? मदरसे की गाड़ी है तो मदरसे की गाड़ी, मैं वही तो कह रहा हूँ, हाफिज साहब ने या मदरसे के जो भी सरबराहान है उन्होंने आपको रोका नहीं कि ये मत लेके जाओ, ऐसे मत जाओ, रोड के ऊपर चलान हो जाएगा या मसला हो जाएगा? हम तो नेक काम पर जा रहे थे, हम इज्तिमा पर जा रहे थे, हमें क्या पता यहाँ पर ये रोक लेंगे। वैसे भी पहले तो कभी नहीं रोका, रोकते भी थे, हम तो कहते थे। ये कह रहे पहले कभी नहीं रोका। जी, इनके 2 मौक़िफ़ हैं और ये रूटीन में लोग हमारी सोसाइटी का ये हिस्सा है, उनके माइंड सेट है। मैंने बताया ना कि जब इज्तिमा में जाते हैं, किसी मजहबी एक्टिविटी में जाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाते हैं, तो फिर ये इस चीज़ का सहारा ले लेते हैं। हमें रोका नहीं है, हम इज्तिमा से जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी जगह पे इकट्ठे होकर जा रहे हैं, तो ये बेसिकली अभी कह रहे हैं ये मस्जिद का है, मदरसे का है रिक्शा, ये बेसिकली चलान से बचने की ही एक उन्होंने। आप लोगों को किसी को अपनी जान प्यारी नहीं है? आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? प्यारी है। प्यारी है अपनी जान? जी। क्या नाम है? मोहम्मद आबिद। पढ़ते भी हो आपके? अभी फिलहाल आप मदरसे जा रहे हो? पढ़ता हूँ। पढ़ते तो फिर ये भी पता है ना कि रोड के ऊपर आपको पता है हेलमेट पे चलान होता है, आपको ये भी पता है कि कागज ना तो चलान होता है, पता है ना? जी। और आपको ये भी पता है कि रोड के ऊपर इस तरह से अगर आप लोडर रिक्शे के ऊपर लोड होके जा रहे हो तो इस पे भी कार्रवाई होगी? ये नहीं पता। जो काम की चीज़ है ना, जो जिसमें मसला वो नहीं पता होता लोगों को, है ना? आज पता चल गया? ये सच में नहीं पता था हमें। अभी तो आप आ जाए ना नीचे, सारे आ जाए नीचे, क्योंकि अभी तो फिलहाल आपका रिक्शा हो रहा है बंद। जी ठीक है, तो अब दोबारा नहीं आपने इस तरह कभी भी किसी के साथ आना। तो रात ये एक छोटी सी हमने डिस्कशन की नदीम साहब से, और इस दौरान हमने एक वाक़या भी छोटा सा ये देख लिया है कि देखिए 13 साल 12 साल बच्चे सारे एक हम उम्र हैं, कोई भी इनमें बड़ा नहीं है। पूरा रिक्शा लोड हुआ हुआ है और पूरे रिक्शे के ऊपर लोड होकर जनाब मेन रोड के ऊपर जा रहे हैं स्पीड में, तो इनको रोक लिया गया। अब इसके अगेंस्ट FIR है, मतलब वो लोडर रिक्शा जिसके ऊपर लोगों को लेकर के जाने का काम किया जा रहा हो उसके अगेंस्ट FIR की जाती है। गाड़ी तो बंद होती है लेकिन उस शख्स के खिलाफ FIR होती है जो उसको चला रहा होता है। 13 साल बच्चे को फिलहाल इतना रिलीफ दिया जा रहा है कि जाहिर है कम उम्र है, अंडर एज है, उसके ऊपर कार्रवाई FIR वाली नहीं की जा रही, लेकिन उसका रिक्शा बंद किया जा रहा है और उसको जुर्माना भी किया जा रहा है। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप इस बात से अवेयर रहिए कि आपने ये काम सड़क के ऊपर नहीं करना। ब्रेक जम जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या कह रहे हो? आजकल लोगों को ना मौत भूली हुई है। ये बात है कि हम बुजुर्ग से क्या नेक काम पर भी गए हैं, कौन सा हम जौन सा
नहीं, काम तो नेक है, काम की बात नहीं हो रही। तो आप फिर रक्षाबंधन कर रहे हैं, अब हमें पहली बार तो हमें देना माफी। अच्छा, मौका दें आप। हाँ जी, मौका दें हमें पहली बार। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सड़क के ऊपर आप किसी से टकरा जाते, बच्चे ऊपर से नीचे गिर जाते, किसी के सर पे चोट आ जाती, कोई ना कोई बड़ा जानी नुकसान हो जाता, तो कौन जिम्मेदार होता? बताओ, इसका जवाब है आपके पास? आप ये खत्म करे तो अब ये हमें जौन सा ना इससे छुटकारा। मैंने जो बात की है वो सही है या वो गलत है? सही है बिल्कुल। आप सारे आप हम उम्र होना सारे। हाँ जी, हाँ जी। जब हम नेक काम के लिए निकलते हैं ना घर से या मदरसे से, हम अपना जान माल सब कुछ कुर्बान करने के निकलते हैं। बेशक बेटा, वो बात बिल्कुल आपकी सही आप है। जान की बात कर रहे हैं, हमें जान के हम सब कुछ कुर्बान करते बेशक बेशक बेटा, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बेशक जब नेक काम करने जा रहे हो तो जिंदगी अल्लाह के हाथ में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गलती भी इंसान से होती है ना। जो सड़क के ऊपर जो लोग मर जाते हैं वो जानबूझ के तो नहीं अपनी जिंदगी गवाते ना, वो गलती होती है। जी जी। तो आपको सड़क के रूल्स का नहीं पता, सड़क के ऊपर कैसे बाइक चलाते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं, कहाँ पे गाड़ी रोकनी है, क्या करना, नहीं पता था ना आपको? पता तो फिर पता था तो फिर आप ऐसे इतने लोगों को बिठा के क्यों लेके जा रहे हो बेटा? ऐसे मदरसे का माल, उस मदरसे से बेटा मदरसे की बात तो ठीक है सर ने भी ये बात की है कि मदरसे की बात है, ईद त्यौहार है, उसकी बात अलग है। लेकिन सड़क के ऊपर जो वायलेशन है, जो जान के लिए नुकसानदेह वाली चीज़ है, उसकी माफ़ी नहीं है। आप पहली बार मरतबा आप रिलीफ लें, आगे से नहीं होगा। चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैक्सिमम हो सकता है। जो कार्रवाई है ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ वो तो इनके अगेंस्ट होगी। आगे चलते हैं, खबरों प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने थोड़ा जो ट्रैफिक के मामलात में जो नई चीज़ें आ रही हैं उनमें इमिशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। स्मोक का सीज़न आ रहा है, अभी से धुएँ को कंट्रोल करने के लिए जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो मुतहर्रक हो गई है, गाड़ियों के धुएँ भी चेक किए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये इनिशिएट प्रॉपरली एक क्रैकडाउन की सूरत में नहीं किया गया, तो एनवायरनमेंट महकमा एनवायरनमेंट के जो लोग हैं अभी वो फ़िलहाल साथ में अटैच नहीं है, जो बाकायदा टूल्स लगाकर गाड़ी के इमिशन को चेक करते हैं। लेकिन अभी जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, मतलब अभी तक हमें यहाँ पर आधा पौना घंटा हो गया और आधे पौने घंटे में अभी हमने कोई गाड़ी ऐसी नहीं देखी कि जिसका धुआं निकल रहा है। शाहजहां अगर कोई बसें, क्योंकि लारीडा साथ लगता है, तो शायद कुछ बसों में अगर कोई ऐसा सीन निकला हो तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर इनको रोककर तो उसको चालान वालान कर दिया जाता है या उसको जुर्माना कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने थोड़ी रोड एक्टिविटी भी किया और मोस्ट कॉमन केसेस में आप जानते हैं कि या तो ट्रिपलिंग है या हेलमेट का ना पहनना है, ठीक है, या ओवरलोडिंग है। और ओवरलोडिंग को लेकर आपने देखा है कि माशाल्लाह हाफिज़ बच्चे जो हैं वो तकरीबन 12-13 एक लोडर के ऊपर अंडर एज ड्राइवर उनको लेके जा रहा है, और वो भी मेन रोड सरगोदा रोड के ऊपर जहाँ पर बसों और ट्रकों को आना जाना है, मेन व्हीकल्स का आना जाना है। तो मेहरबानी करें, अपने बच्चों को घर से निकलते वक्त उनको तंबीह करें। और स्पेशली जो मदरसों के या जो जमातों के साथ जाते हैं या किसी भी एक्टिविटी, स्पेशल एक्टिविटी के लिए जब घर से बच्चे निकलते हैं, तो जो उनके सरबराहान हैं ये मैसेज उनको जाता है कि आप बच्चों को इस तरह से खुले में मत छोड़ें, ऐसे ना उनको रोड के ऊपर जाने दें। मतलब आपने उनको लोडर दे दिया और कहा कि चले जाओ। अब देखें ना, ये कार्रवाई हो गई है, अब उन बच्चों को थोड़ी मुश्किल तो होगी जाने में, लेकिन FIR है इसके अगेंस्ट। बच्चों को देखते हुए अभी जो सर हैं उन्होंने बच्चों को अभी FIR ज़ाहिर है अंडर एज है, तो उन्होंने खैर ये तो रिलैक्सेशन दे दी है, लेकिन उन्होंने ऑटो जो लोडर है उसको बंद कर दिया है और उसके अगेंस्ट जो जुर्माना होगा वो इनको पे करना पड़ेगा। लेकिन आई होप कि ये एक मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।